जय श्री कृष्णा एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी मॉर्निंग में मेरे दिन की शुरुआत हो गई है और अभी मॉर्निंग में मैं पढ़ रही हूँ अपना ऑप्शनल, और ऑप्शनल में अभी मैं प्लेटो पढ़ रही हूँ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ना मुझे इसमें मतलब सीखने को मिल रही है, समझने को मिल रही है। और कितना अच्छी चीज़ें कही है प्लेटो ने। हालांकि तो सुकरात का जो कथन है कि सद्गुण ही ज्ञान है, व्यक्ति के जो अच्छे गुण होते हैं ना वही उसके ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं और उसी से पता चलता है कि व्यक्ति कितना ज़्यादा शिक्षित है, कितना अच्छे से उसकी एजुकेशन हुई है, उसके गुण कितने अच्छे से डेवलप हो पाए हैं। यहाँ पर मैं ये वाला जो चैप्टर थी वो कवर कर रही थी। फिर मैंने इसमें एक बहुत अच्छी बात पढ़ी, वो ये थी कि प्लेटो को लोकतंत्र पसंद नहीं था, क्योंकि लोकतंत्र की वजह से उसके गुरु को जहर देकर मार दिया गया था। हमारे साथ भी तो ऐसा होता है, हम भी तो ऐसा ही करते हैं। हमारे साथ जब कुछ अच्छी चीज़ के थ्रू गलत होता है तो हम उस चीज़ में ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हर बार हर चीज़ गलत नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज़ को हम बुरा मान रहे हैं वो चीज़ बहुत अच्छी हो। और इसलिए दुनिया की कई सारी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है, लेकिन प्लेटो ने डेमोक्रेसी को नहीं माना। अपना ऑप्शनल वाला मॉर्निंग का स्लॉट कंप्लीट करके और फिर मैंने अपना बेड बनाया, थोड़ी साफ़ सफाई वगैरह की, क्योंकि आज मुझे जाना है कॉलेज। हाँ, मेरे कॉलेज अभी खुल चुके हैं। अभी थोड़ा बहुत यूँ ही चलता रहेगा कि मतलब कॉलेज के साथ साथ में पढ़ाई भी मैनेज करनी है, कॉलेज का भी पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी जल्दी आ जाएंगे और बहुत कुछ पढ़ना है। इस बार तो सेमेस्टर का सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है। ये वाला काम कंप्लीट करके मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी इसको निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे निकलना भी है आज जल्दी कॉलेज के लिए। तो फिर मैं रेडी होके निकल गई थी कॉलेज के लिए। एंड इतना मस्त व्यू आता है ना, पर पता नहीं क्यों हमारे यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है। इतना अच्छा व्यू आता है, धूप भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी बस बारिश नहीं हो रही है, गर्मी पड़ रही है। तो फिर मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। और फिर उठ के मैंने स्टार्ट किया अपना करंट अफेयर का स्लॉट। इसमें मैं अपने करंट अफेयर के नोट्स बना रही हूँ। मतलब मैं डायरेक्ट नोट्स नहीं बनाती, केवल सबसे पहले क्लास लेती हूँ और उसके बाद ही अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। इवनिंग में मैं फिर चली गई थी अपने फ्लावर्स को देखने के लिए। पता है, आज जब मैंने इन्हें मॉर्निंग में देखा ना तो इतने क्यूट से फ्लावर्स थे ना, मतलब पूरा दिन बना दिया इन्होंने मेरा। और मैं सोच ही रही थी कि कितनी, मतलब पूरा दिन मेरे दिमाग में ना यही सब चल रहा था कि कितने क्यूट थे। बट शाम को पता नहीं क्यों ये मुरझा से गए थे। और फिर हमारे रोजेज़ वगैरह भी लगे हुए थे, तो मैं उनको देखने चली गई थी। और वो जो वाइट कलर का फूल था ना, वो अभी नया ही आया है। मम्मी बता रही थी कि नया फूल आया है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि मम्मी ने क्या बताया था, बट मैंने सोचा कि चलो इसको जाकर एक बार देखते तो हैं कैसा आया है ये फूल। और फिर शाम को डिनर करने के बाद में मैं बैठ गई थी अपना स्पेक्ट्रम रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि मेरा स्पेक्ट्रम ऑलमोस्ट होने ही वाला है। मतलब मैंने ऐसा किया है ना कि अपने जो थर्ड रिवीजन है उसमें केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर जो ऐसा है कि पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने कवर किया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले जो चैप्टर्स हैं उनको ऑलरेडी मैं 2 बार कवर कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि इस बार ना मैं उनको केवल अब एग्ज़ाम जब मेरा नज़दीक आएगा तभी मैं उनको रिवाइज़ करूँगी। उससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, हाँ, जिनका ऐसा है कि हाँ ये तो आपको आने ही चाहिए, उनको मैं अच्छे से रिवाइज़ कर लेती हूँ। और ये भी ऑलमोस्ट होने वाला है। फिर हम एक नया सब्जेक्ट उठाएंगे रिवीजन के लिए, क्योंकि सिलेबस पर फोकस्ड होना अच्छी बात है, लेकिन साथ में रिवाइज़ भी करते रहना चाहिए। और मेरे लिए तो स्पेशली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं बार बार रिवाइज़ नहीं करती हूँ ना तो मैं फिर बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाती हूँ, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।